Unit 1, Ice Cream Man. Read and enjoy. Now, हम इस चैप्टर में आइसक्रीम मैन के बारे में क्या पढ़ेंगे? एक पोयम पढ़ेंगे। हम सबको आइसक्रीम खानी बहुत पसंद है, राइट? ये देखो, जैसे बच्चे इतने खुश है आइसक्रीम खा के, ऐसे ही आप भी बहुत खुश हो जाते होंगे, राइट? तो ऐसे ही हमें रीड एंड एंजॉय करके इस पोयम को पढ़ना है. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. Now it is describing the image of ice cream. It is cold, sweet and creamy and wonderful to eat. वो ठंडी होती है, मीठी होती है, क्रीमी होती है और मज़ेदार होती है खाने में. सबकी फेवरेट, खासकर गर्मियों में. एंड वो क्या है? इट इज़ एन आइसक्रीम. एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन. और सबका फेवरेट पर्सन गर्मियों में कौन है? आइसक्रीम मैन. Now read after me. Okay. When summer's in the city and bricks a place of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown or white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty frizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around, as thick as honey bees. Now, in the first para, what the poem is saying? When summers in the city, जब गर्मी होती है सिटी में, and bricks a blaze of heat, and जो bricks होती हैं घरों में, हमारा घर जो होता है वो ब्रिक्स से बना हुआ होता है, उनमें से भी एकदम गर्म हो जाती हैं वो ब्रिक्स भी. वो भी हीट प्रोड्यूस करती है, हीट फेंकती है. ऐसा लगता है ना घर में हमें कितनी गर्मी लग रही है, बाहर जाते हैं. The ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Now, what does cart means? See the picture here. ये थैली जिसको हम बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्ट. तो आइसक्रीम मैन के पास क्या है? कार्ट. एंड ट्रनलिंग मीन्स एक बोर्ड व्हील्स पर वो चलाते चलाते पैडलिंग करके आ जाता है. देखो ये इसके पहिए होते हैं ना, ये देखिए, इसको चला चला कर आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स गली में. When summers in the city and bricks a place of heat, जब चारों तरफ गर्मी होती है, तब आइसक्रीम मैन आ जाता है अपने लिटिल कार्ट को लेके. goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight. Beneath his round umbrella means उसके umbrella के नीचे, यहाँ पे पिक्चर में देखो, आइसक्रीम मैन का एक अम्ब्रेला है एंड अम्ब्रेला के नीचे आइसक्रीम मैन है. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight. Sight means here seen. Joyful means खुश. कितना अच्छा साइट है. To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Now brown and white is here the flavor of ice cream. वो इस पैरा में जो कि पोएट है वो क्या बात कर रहा है कि आइसक्रीम मैन अपने अम्ब्रेला के नीचे कैसे कोन्स को फिल कर रहा है ब्राउन एंड वाइट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम के साथ, और वो कितना जॉयफुल साइट है, यानी कि कितना वंडरफुल सीन है देखना.
vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty frizz, green, orange, white, or pink. Now, here it is describing the flavor of ice cream vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink here means from bottle full of frosty frizz. जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है एकदम से उसमें जाते हैं वो थोड़ी सी चिल्ली लगती है हमको पीने में, राइट? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. इट इज अगेन डिस्क्राइबिंग द फ्लेवर ऑफ फ्रोस्टी फ्रिज. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honey bee. Cluster means group बना लेना. जैसे कि यहाँ पे बच्चा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लस्टर. ओके. हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड. देखो जैसे हनी बी जो होती है, जब भी वो फ्लावर्स को देखती है तो उस पर सारी ऐसे ऐसे हनी बी ऐसे ही गैदर हो जाती हैं. वैसे ही जैसे ही बच्चे आइसक्रीम मैन को देखते हैं वो उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं. तो यहाँ पे बच्चों को, जो कि पोएट है, उसने हनी बी से कंपेयर किया है. जैसे हनी बी फ्लावर्स के पास आ जाती है ऐसे ही बच्चे उसके पास चले जाते हैं. जैसे कि उसका कार्ट एक फ्लावर बेड हो of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honey bees. उसने उसके कार्ट को क्या समझा है? एक फ्लावर बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि बच्चे उस पे ऐसे ही गैदर हो जाते हैं जैसे हनी बी फ्लावर्स पे गैदर होती हैं. ओके. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, all chilly things to drink from bottles full of frosty frizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honey bees. Now, in this poem, what new words we have learned? Blaze. Blaze means fire or bright flame. Trundling, moving on small board wheels. Mounds, heap and pile. Roasty fish, chilled drink making a hissing and bubbling sound. Cluster, gather around, group of similar things. ब्लेज, जब भी आप फायर को देखते हो कितनी ब्राइट लगती है ना, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लेज. एंड टनलिंग का मैंने आपको मतलब बताया, जो उसके ब्रॉड व्हील्स होते हैं काट के, उनको हम क्या बोलते हैं? टनलिंग. एंड माउंट्स मीन्स ही मतलब ढेर सारा. फ्रोस्टी फ्रिज मीन्स चिल्ड ड्रिंक्स मेक्स अ हिसिंग एंड बबलिंग साउंड लाइक कोल्ड ड्रिंक डज. एंड क्लस्टर मीन्स गैदर अराउंड. लेकिन अलग अलग लोग हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके दादी दादू हैं, नानी नानू हैं, मम्मी पापा हैं, और वो कहीं पे खड़े हैं, तब आप उनको क्लस्टर नहीं बोलोगे. ये क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स होना चाहिए. जैसे हनी बी हनी बी हनी बी है इस ग्रुप में, यहाँ पे हनी बी हनी बी हनी बी है, तो हम तब इसको क्या बोल देंगे? क्लस्टर. ओके. विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आप किस सीजन में सब आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं? किस सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर है? समर सीजन. Who feels joyful on seeing the ice cream man? कौन खुश हो जाता है आइसक्रीम मैन को देखते ही? Children. Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. हमने पोएम में डिस्कस किया था, vanilla, chocolate, strawberry, like this. These are the flavors of ice cream which the ice cream man has in his cart. What are the two things that the ice cream man is selling? So one is ice cream and the second is bottles full of frosty fizz.
What is the ice cream cart compared to in the poem? See here. A flower bed of roses and sweet peas. The ice cream, yes, I'm looking answer. The ice cream cart compared to the two in the poem as a flower bed of roses and sweet peas. Now, having ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting, enjoyable things that one can do in the winter season. आप winter season में क्या क्या enjoy कर सकते हैं? आप हॉट चॉकलेट शेक एंजॉय कर सकते हैं, राइट? फायर के सामने बैठ के कोई भी हॉट सैंडविच एंजॉय कर सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, फायर कैंपिंग कर सकते हैं. दीज आर द थिंग्स विच वन कैन डू इन विंटर सीजन. एंड आपको अब यहाँ पे एक्टिविटीज बतानी है जो हम समर में करते हैं, जैसे कि ये स्विमिंग एक्टिविटी ले लेते हैं. स्विमिंग नाउ जो भी आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, हमको उनको किस में डिवाइड करना है? इंडोर जो हम घर पे करते हैं एंड आउटडोर जो हम बाहर करते हैं. तो ये स्विमिंग है, ये कहाँ पर आएगी? आउटडोर में. यहाँ यहाँ पे आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो ज की साउंड प्रोड्यूस करें, जैसे प्राइज, मेज, फिज, प्लेस, रेज. दिस, दिस इज नसीब. these, raise it. तो यहाँ पर ये भी प्रोनाउंसिएशन. चेज, इनको पढ़ पढ़ के बोलना, जैसे प्राइज की साउंड आए, जैसे रेस, चेज, राइस, मेज, ब्लेज, दीज, फ्रेस. जहाँ पे भी ज की साउंड आएगी हमें उन वर्ड्स को यहाँ पे सर्कल करना है. आप किन किन की साउंड सुनते हैं इस पोएम में? जब कार्ड आता है, जब कार्ड आए तो किसकी सुनी हमने? रिंग रिंग, लाइक दिस, और रिंगिंग ऑफ बेल. एंड ड्रिंक की कैसे सुनी? फिश की साउंड. व्हाट आर some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? अब किन किन तरीके की डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं जब आइसक्रीम मैन आता है? तो वही रिंग रिंग, ट्रिंग ट्रिंग. इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स जो भी हम सुनते हैं जब आइसक्रीम मैन आता है. फाइंड आउट and write a report. Here is a report on Uncle Lal's farm. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cows. He was 50 cows. They eat grass in the big green farm. In the evening, the farmer bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. When writing a report, remember do these things. Think of a good title, write it correctly, keep to your subject, tell things in the right order, make your paper look clean. Now यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, आपको टाइटल देना है, जैसे कि ये टाइटल हो गया हमारा. और एक एक चीज ऐसे ही डिस्क्राइब करनी है सीक्वेंस वाइज, जैसे कि इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब हो रखी है. कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ पर आपको नहीं देना है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही. एंड सीक्वेंस वाइज एंड नीट एंड क्लीन. In group of 4, write a report on different brands of ice cream available in your area. You may use the following clues. Start with a short introduction.
which contains the topic. Then list the ice cream brand available in your area. Next, say which are the common flavors of ice cream in each of the brand. Under each brand, find out which flavor are being sold the most and find out their price. Finally, write which do you think is the most popular आइसक्रीम. तो इसमें आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और उस रिपोर्ट में क्या करना है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है जो आपका टॉपिक कंटेन करता है. जैसे आपका टॉपिक क्या कंटेन करता है, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन, यहाँ पे हम लिख देंगे माय एरिया. यहाँ से शुरू करके आपको पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है किस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर आपका टॉपिक है कि इस ब्रांड की हमारे यहाँ पर आइसक्रीम आती है. जैसे मदर डेयरी हो गया, क्वालिटी वॉल्स हो गया एंड एट्सेट्रा. फिर आपको अपनी आइसक्रीम के ब्रांड को लिस्ट करना है. मतलब मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट डाउन कर दी है. उसके बाद मुझे कॉमन फ्लेवर्स लिखने से इन तीनों में वनीला जो है वो कॉमन फ्लेवर है. यहाँ इस क्वालिटी वॉल्स में भी है, मदर डेयरी में भी है एंड अदर जो भी आइसक्रीम ब्रांड आप लोगे उसमें भी है. फिर हमें ये देखना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा मदर डेयरी की चॉकलेट आइसक्रीम बिकती है. सबसे ज़्यादा कौन सी आइसक्रीम होती है, चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम. देन आपको उनके प्राइस फाइंड आउट करने. जैसे इसका प्राइस है, लेट्स से इट इज फॉर ₹50. ओके, फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम. आपको कौन सा लगता है कि मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम कौन सी है. जैसे मैंने सब मोस्ट पॉपुलर है ऑरेंज फ्लेवर्ड आइसक्रीम. इस तरीके से आपको यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है. Now color the boxes that have rhyming words. City cart, no. Heat street, are they have rhyming words? Blows, goes, do go. Hard yard, yes. Blow doll, cow so. Label table. Race face, yes. Sky my. Play obey. Right night, are they have rhyming words? Think and then color the boxes which have, and what's this? For example, this. Face, praise. These are the two rhyming words. ऐसे ही आपको और सर्कल करने हैं और ऐसे ही उसमें रेड कलर फिल कर देना है. कोई भी आप सर्कल रेड कलर फिल कर देना. What do the following words describe in the poem? Joyful, sight. Little, round means umbrella. Here the word is umbrella and little is cart. Okay. Now the next question. What are the describing words used in the poem for the following? Now, flavored, cluster and mouse. Now these are words for what they are used. Something flavored is used for ice cream. And cluster, किसके लिए क्लस्टर यूज हुआ है यहाँ पे आज पोएम में? बच्चों के लिए. ये क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर ये दर्द हो जाते हैं. ठीक है.
color the boxes with the colors of the favorite mentioned in each. Chocolate यहाँ पे आपको brown, vanilla, orange, blackcurrant, pista, butterscotch, raspberry, strawberry, यहाँ पे उसी के हिसाब से आपको कलर करना है. Draw and color your dream आइसक्रीम. और जैसे आइसक्रीम सोचते हैं यहाँ पे आपको वैसी आइसक्रीम ड्रॉ करनी है. Have you ever eaten? Have you ever eaten kulfi, the ice cream from North India? The following sentences describe how it is served, but they are not in correct order. तो हमें इसे correct order में लिखना है. सबसे पहले वो कुल्फी को ले, कुल्फी बना. Then he scoops out the kulfi on a plate. Second. Then he adds some sugar syrup. Then at the last some faluda over it. Okay. So here this chapter ends. Hope you like its chapter and read this poem again and again and understand each and every one. Okay, each and every word, and then do the exercises. Exercises like this one and this. Okay.